फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 6 तक। प्राचीन काल से ईश्वर बारंबार और विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। सभी देवता उसे दंडवत करें। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए, असंख्य दीप आनंद मनाए। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। सभी देवता उसे दंडवत करें। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है, सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। सभी देवता उसे दंडवत करें। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। सभी देवता उसे दंडवत करें। क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है, तू ही सभी देव मूर्तियों से महान है। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। सभी देवता उसे दंडवत करें। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, ईश्वर का राज निकट आया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर
यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से है। अध्याय 1 पद संख्या 1 से 6 तक। यह एक सारांश जैसे है, इस पूरे पत्र का सारांश है। और बाइबल पंडितों के अनुसार मालूम नहीं है कि इसका लेखक कौन है। कई लोग कहते हैं संत पौलुस ने इसको लिखा है। कई लोगों का मानना है कि ऐसा एक व्यक्ति ने लिखा है जो यीशु के शिष्यों को जानते थे और इस पत्र को पढ़ने वाले इस्राएली यहूदी विश्वासी थे जो समस्याओं से, संकटों से गुजर रहे थे। इसलिए लेखक बाइबल के पुराने व्यवस्था के अनेक वचन को दिखाकर उनको समझा रहा है कि यीशु ईश्वर है, यीशु महापुरोहित है, यीशु में विश्वास करना है, यीशु में विश्वास कायम रखना है, संकटों से गुजर कर भी। तो इस पत्र की शुरुआत में लेखक कहता है कि ईश्वर ने बारंबार नबियों के द्वारा इस्राएलियों को समझाया, भविष्यवाणी की, मार्गदर्शन किया और सबसे अंतिम में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ समझाया। और वह यीशु मसीह सबों का मालिक है। ईश्वर ने सारे संसार को यीशु के हवाले कर दिया है। सारी जिम्मेदारी यीशु पर है और यीशु ईश्वर की महिमा का प्रतिबिंब है। यह ईश्वर के तत्व का प्रतिरूप है। पिता ईश्वर और प्रभु यीशु एक ही तत्व के हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु इस संसार को अपने वचन के द्वारा बनाए रखते हैं। साथ साथ हम पढ़ते हैं कि यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है और वह महिमान्वित यीशु पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होते हैं। और सबसे अंतिम में लेखक का कहना है यीशु स्वर्गदूतों से भी महान है। यीशु का स्थान स्वर्गदूतों से भी ऊंचा है। इसलिए पुराने व्यवस्था के वचन को दिखाकर लेखक कहता है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। ये पुरानी व्यवस्था से लेकर लेखक कहता है कि स्तोत्र 2 में लिखा है, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, तुम मेरे पुत्र हो। इसके अलावा ईश्वर ने दाऊद को बताया था अपने पुत्र सुलेमान के बारे में, वो मेरा पुत्र होगा। वो प्रभु यीशु में पूरा हो गया है। स्तोत्र 97 लेकर के लेखक कहता है, यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूतों को आदेश मिला कि सब आकर के प्रभु यीशु, बालक यीशु की आराधना करे। ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करे। यह स्तोत्र 97 से लिया गया है। तो यीशु के जन्म के समय सब स्वर्गदूत आकर आराधना करने लगे, बालक यीशु की आराधना करने लगे। इन सारे वचनों से लेखक, इब्रानियों के पत्र के लेखक यह हमें सिखाना चाहता है कि यीशु ईश्वर है, यीशु महिमान्वित है, यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है। पिता ईश्वर के
महिमा में यीशु स्वर्ग में विराजमान है, पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और हम उनकी आराधना करें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु ने शैतान का सामना किया, शैतान को परास्त किया, और उसके बाद यीशु ने अपना कार्य क्षेत्र गलीलिया चुना। अपने देश नाजरत को छोड़कर यीशु ने गलीलिया में यह कार्यक्रम शुरू किया। बाइबल पंडितों के अनुसार यीशु ने क्यों यह गलीलिया चुन लिया? क्योंकि नबी यशायाह ने भविष्यवाणी की थी अध्याय 9 में, अंधकार में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। यह गलीलिया के लोग अंधकार में थे। बाबुल निर्वासन के बाद ईसा पूर्व 722वां साल वे लोग असीरिया के लोगों के अधीन में चले गए और बहुत सारे गलीली के लोग गुलाम बनाए गए, उनको छितरा दिए गए, और तब से वह प्रदेश अंधकारमय प्रदेश था। वहाँ बहुत सारी समस्याएं, गरीबी, पाप की वासना, ये सब के कारण ईश्वर के वचनों की पूर्ति के लिए यीशु ने अंधकार में रहने वालों के बीच सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। और सबसे पहला प्रवचन यह था कि समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो कैसे समय पूरा हो चुका है? कई कारणों से हम लोग देखते हैं कि यीशु के टाइम में गलीली, समारिया या यहूदिया में, यरूशलेम में 3 भाषाएं थी। तब तक भाषाओं का विकास हो चुका था। 3 भाषाएं थी। सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी यूनानी भाषा, द ग्रीक लैंग्वेज, और दूसरी भाषा थी लतीनी भाषा, लैटिन, तीसरी इब्रानी भाषा, हिब्रू भाषा। और इन तीनों का प्रयोग होता था क्योंकि उस इलाके में रोमी लोग रहते थे, यूनान के लोग रहते थे, यहूदी लोग रहते थे। हमको मालूम होना है 5-6 हजार साल पहले कोई भाषा नहीं थी। यीशु के समय, यीशु के ज़माने में 3 भाषाओं का विकास हुआ। यीशु को मरना था क्रूस पर। उस समय के शासक लोग क्रूस पर लोगों को मार डालते थे। यीशु के आने का समय पूरा हो चुका है और यीशु आए, समय पूरा हो चुका है। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। ईश्वर का राज्य सारांश में यीशु है। यीशु का राज्य निकट आ गया है, एकदम सामने आ गया है। यह ईश्वर ने कर दिया है। अब हमको 2 काम करना है। पहला है अपने पापों पर पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है और सुसमाचार में विश्वास करना है। जब हम लोग सुनते हैं पश्चाताप, केवल अपनी कमजोरियों पर, पापों पर अफसोस करना नहीं है। यह एक जीवन बदलने वाला फैसला है। कैथोलिक चर्च की धर्म शिक्षा नंबर 1431 में लिखा है, पश्चाताप एक फैसला है, समूल परिवर्तन है। हमको अपने पापों को छोड़कर ईश्वर की ओर, प्रभु यीशु की ओर आना है। यीशु के अधीन होकर यीशु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताना है। तो पश्चाताप केवल अफसोस नहीं है, यह एक फैसला है। यह हर रोज का फैसला है। इसलिए हम लोग
हर मिसा बलिदान की शुरुआत में पश्चाताप की विधि के द्वारा अपने पापों पर क्षमा मांगते। हम लोग फैसला लेते हैं कि हम लोग एक अच्छा जीवन और अच्छा जीवन, आगे का जीवन और अच्छा हो, यह फैसला हम लोग लेते हैं। उसके अलावा सुसमाचार में विश्वास करना है। सुसमाचार यीशु है, यीशु का राज्य है, यीशु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताना सुसमाचार है। हम लोगों ने कई बार सुना है, संत पेतरुस ने, पौलुस ने, योहन ने सुसमाचार सुनाया। वह यीशु का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान है। उसके बारे में जब हम लोग विश्वास करते हैं, सुसमाचार में विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर का बंधन, हमारी बुराइयां सब दूर हो जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इस सुसमाचार के उद्घाटन के लिए यीशु ने 4 शिष्यों को बुलाया। पहले पेतरुस और उनके भाई अंद्रयास को, फिर याकूब और योहन को। उन्होंने अपने जाल सब छोड़कर, वे मछुए थे, अपने जाल सब छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। इसका मतलब शुरू से यीशु के लिए, यीशु के राज्य के लिए काम करने के लिए कुछ लोग तैयार हो गए। वे पश्चाताप करने के लिए तैयार थे, वे अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार थे। जनसाधारण, वे लोग मछुए थे, फिर भी यीशु के साथ रहकर यीशु के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए। तो आज के संदर्भ में यीशु क्या कहते हैं? हमें मालूम है पिछले साल हम लोग कितने कष्टों से गुजरे, फिर भी जितने हम लोगों को पश्चाताप करना था, उतना हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांसारिक रूप से, सारे संसार के लोगों ने उतना पश्चाताप नहीं किया है। हमको मालूम है कि ये महामारी समाप्त नहीं है और अन्य कई बीमारियां, बर्ड फ्लू बोलते हैं, चिड़ियों में, मुर्गियों में, अन्य पक्षियों में एक तरह के कीटाणु है, वो हमको प्रभावित करते, हम बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं। तो हमें याद रखनी है कि यह साल भी हमारे लिए एक कठिन साल होगा। हमें प्रार्थना करनी है कि हम लोग पश्चाताप करें, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और सारे संसार के तौर पर। हमारे राष्ट्र के नेतागण, अन्य राष्ट्रों के नेतागण सब पश्चाताप करें, नम्र बने। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में किसान लोग संघर्ष में हैं। सारे संसार में, हमारे देश में किसानों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। वे बहुत बड़े संकटों से गुजरते हैं, समस्याओं से गुजरते हैं। बहुत सारे किसान लोग आत्महत्या करते हैं। कारण क्या है? हम लोगों ने उनको उचित मूल्य, महत्व नहीं दिया है। उनकी फसल को उचित मूल्य नहीं मिलता है। जो दलाल है उन सबों को ज़्यादा मिलता है। हम प्रार्थना करें कि पश्चाताप की कृपा हमारी सरकारों में, हमारे समुदाय में उतरे, हम लोग और अच्छे बने। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब पश्चाताप करें, सुसमाचार में विश्वास करें और उसके अनुसार अपना जीवन बिता सके। यह नया साल हमारे लिए अच्छा साल हो, कृपा का साल हो। हम लोग एक दूसरे की सेवा कर सके, प्यार कर सके, हमारे विश्वास के अनुसार हम लोग जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया
इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।